हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेईई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ साथ जेईई पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2, दैट मींस प्रीवियस इक्वेशन का पार्ट 2। तो यहाँ पे जो भी और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं फ्रॉम जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस, जहाँ पे सारा कुछ कवर होगा, उन सबको मैं लेके आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए, यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन सॉल्व इट टुगेदर। और ये देखो, ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या करना है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। लेट yx बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन, जहाँ y ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब करेक्ट c की वैल्यू निकालनी होगी, पर्टिकुलर सोल्यूशन। और आपने नोटिस किया, आपको हर जगह फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को मिलेगा। देख रहे हो ना, हर जगह यही है। ठीक है, तो यहाँ पे दैट मीन्स एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन गिवन है। डन। देन द वैल्यू ऑफ y3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, राइट? दैट मीन्स हमें यहाँ इसका सोल्यूशन बताना है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जरा देखो, कौन सा फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो x वाला टर्म y वाला टर्म बिल्कुल सेपरेट है यहाँ, और यहाँ भी सेपरेट है। बहुत ही अमेजिंग। देखो, अभी तक हमें वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में डायरेक्ट नहीं मिला था, बट यहाँ इट इज देयर। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे इस तरह का सम अगर मिला है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो चीज़ें तो छुपी हुई होंगी जिस पे हमें ध्यान देना होगा। तो चलो भाई देखते हैं यहाँ क्या करना है। सबसे पहले dy और dx को अलग अलग कर दो। तो y अपॉन एक्स इंटू डी वाई किया, इक्वल्स टू इसको उधर लेके गए तो हमें क्या मिलेगा, माइनस e टू द पावर x के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना? करेक्ट। तो यहाँ माइनस साइन को मत मिस कर जाना, क्योंकि हो सकता है वहीं पे आप गलती करो, इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से गिवन है। अब फ्रॉम हियर जैसे ही दिखा तो हम y वाले सम को, सारे टर्म को एक साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई के साथ, और यहाँ हो गया माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स के साथ, और साथ में क्या है, x भी है, ये x भी है ना। अब दोनों साइड ले लो आप इंटीग्रेशन, प्लस क्या करना पड़ेगा c। ठीक है, अब देखो, अब मेनली हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट ही तो करना है कि नहीं। अब इसको जो इंटीग्रेट करना है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है, अगर इसको मैं कुछ अज्यूम कर लूँ, लेट अस अज्यूम मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैं टी स्क्वायर अज्यूम कर लेती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से माइनस 2y इंटू डी वाई इक्वल्स टू 2t इंटू डी टी मिल रहा है। 2 कैंसिल, करेक्ट। दैट मीन्स y डी वाई के जगह मैं माइनस टी डी टी लिख सकती हूँ ना। तो क्यों ना मैं इस माइनस साइन को यहाँ उठा के ले आऊँ, यहाँ पे मैं प्लस रहने दूँ, क्योंकि हमारा काम उसी तरह से आसानी से बन रहा है। तो चलो मैं इस माइनस साइन को ना यहाँ से हटा के यहाँ पुट कर दे रही हूँ। ठीक है, ओके। हमारा काम ही तो आसान करना है, क्यों मैं यहाँ लेके जाऊँ, फिर मुझे सी डैश को चेंज करना पड़ेगा माइनस के फॉर्म में, राइट? तो ये काम कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये काम किया, यहाँ देखो माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू मैं टी डी टी लिख सकती हूँ, और यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर जो टी स्क्वायर था वहाँ से भी क्या मिलेगा, टी निकलेगा, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ टी, एंड टी की वैल्यू वी कैन सी कि दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इसका इंटीग्रेशन कितना इजी था। तो इसलिए जब भी इस तरह का फॉर्मेट है, बेटर है कि उसका फॉर्मेट याद कर लो। जब भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ऊपर है y, तो जल्दी से चेक कर लो कि क्या आपके पास इस तरह का फॉर्म आता है। तो अब देखो 2 अगर मैं इसको टी स्क्वायर ले रही हूँ तो आसानी से मैं इसको सिर्फ लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस साइन है तो माइनस नहीं होगा, अगर माइनस साइन नहीं रहता तो यहाँ पे भी मुझे माइनस साइन लगाना होता। डन, ओके। नाउ हियर u इंटू वी का फॉर्म क्या होता था, आईलेट लगाते थे, आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, ए से आपका अलजेब्राइक, इसका मतलब अलजेब्राइक पहले होगा, एक्सपोनेंशियल तो ऐसे भी लास्ट में आता है। तो पहले मुझे अलजेब्राइक को फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा और सेकंड टर्म e टू द पावर x को। तो क्या होता था, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, दैट मीन्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, सेम, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ x का डिफरेंशिएशन इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, नथिंग बट e टू द पावर x ओनली, dx प्लस c। So from here what you have got, square root of 1 minus y square equals to, इसका भी इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, e to the power x मिलेगा। दैट मीन्स मैं अगर e to the power x कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, x माइनस 1 प्लस c, और ये क्या है अपना जनरल सोल्यूशन। क्या गिवन है,
y ऑफ 1 इक्वल्स टू -1 गिवन है, दैट मीन्स पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपके पास कंडीशन गिवन है. सो सिंस y ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है -1, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, y की वैल्यू 1, दैट मीन्स इसका मतलब होता है x इक्वल्स टू 1 एज वेल एज y की वैल्यू -1. तो पुट कर दो जहाँ x दिख रहा है, जहाँ y दिख रहा है. यहाँ पे y की वैल्यू जैसे मैं -1 पुट करूँगी तो -1 का स्क्वायर इज 1, 1 - 1 0, सो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 0. e टू द पावर x में जैसे ही मैं 1 पुट करूँगी तो ये क्या हो गया e. अब 1 - 1 जैसे ही मैं पुट कर रही हूँ तो हो गया 0 प्लस c, तो कायदे से c की वैल्यू आ गई है 0, तो कोई झंझट ही नहीं है, c को बस आपको हटा देना है. ठीक है. So therefore we have the particular solution as square root of 1 minus y square equals to e to the power x into x minus 1. डन. हमें चाहिए क्या था, y3 का होल स्क्वायर चाहिए था, राइट. तो सबसे पहले देखो, अगर मैं स्क्वायर रूट है यहाँ इसको हटाना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस, सॉरी दिस इज नॉट प्लस, दिस इज माइनस, सो मुझे लिखना होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर रही हूँ, इक्वल्स टू e टू द पावर 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट. अब ये वाई स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो मैं क्यों ना इसके बाद इधर लिख रही हूँ, ठीक है, उल्टा चल रही हूँ इस बार मैं यहाँ. तो यहाँ मैं अगर लिखूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ सोल्यूशन के लिए, तो लेट अस अज्यूम इस कलर से लिख रही हूँ. सो मुझे चाहिए क्या, बेसिकली वाई स्क्वायर चाहिए, बिकॉज देख रहे हो ना वाई एक्स टू द का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स वाई स्क्वायर ही चाहिए. तो अगर मैं वाई स्क्वायर को लेके जाऊँ उधर तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 माइनस ई टू द पावर 2x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही मिल रहा है, देख लो जरा. यस, परफेक्ट. सो वी हैव गॉट दिस. सो देयरफॉर जो हमें चाहिए था y ऑफ 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करना है, 3 पुट करना है. सो वी विल गेट 1 माइनस, यहाँ पे हो गया 3 इंटू 2 6, और ये 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4. सो वी हैव गॉट हियर 4, दैट मीन्स 1 माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 6 इज योर करेक्ट आंसर. अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. 1 माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 6 इज योर ऑप्शन C. सो C इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर. अंडरस्टूड, गॉट द आइडिया, समझ में आ गई बात. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देख सकते हो, ये आया हुआ है 2021 में, और ये भी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है. क्या है अपने पास, द पॉपुलेशन ऑफ P इक्वल्स टू P ऑफ T एट टाइम T ऑफ अ सर्टेन स्पेसिस follows the differential equation this one. That means यहाँ पे एक differential equation given है, इसको follow करता है ये अपना function. Okay? Now P of 0 is given. That means basically आपको क्या करना है, यहाँ इस differential equation को solve करना है, P की वैल्यू निकालनी है, that means function की वैल्यू निकालनी है. उसके बाद P of 0 जो given है वहाँ से हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे, उसके लिए C की वैल्यू कांस्टेंट किसी वैल्यू में आ जाएगी. ठीक है. देन द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम्स 0 इज व्हाट, दैट मीन्स बेसिकली आपको ये बताना है कि P ऑफ x इक्वल्स टू जब 0 आता है तो x की वैल्यू क्या होगी. ओके, गॉट द आइडिया कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. अब तो बहुत ही आसान है भाई, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले उसको लिख देते हैं. तो हमारे पास गिवन है dp अपॉन dt इक्वल्स टू 0.5 p माइनस 450. आपने नोटिस किया बहुत ही बिगनिंग में मैं कॉन्सेप्ट एड ऑन के टाइम में ही बताई थी कि हमेशा ये मत अज्यूम करके बैठना कि dy अपॉन dx होगा या dx अपॉन dy होगा. आपके पास किसी भी तरह का नाम दिया जा सकता है किसी भी वेरिएबल को, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो. जैसे कि यहाँ dp अपॉन dt में ये श्योर हो गया कि t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और p जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. किसके ऊपर, तो t के ऊपर, और इसलिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस तरह का है. करेक्ट, अंडरस्टूड. अब बस इसको सॉल्व करना है. अब थोड़ा सा इसको अगर नोटिस किया हो आपने तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, dp अपॉन dt इक्वल्स टू, इस p वाले टर्म को इधर लाऊं तो माइनस, सॉरी ये इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे हो गया, इस इक्वल को हटा के मैं इसको इधर लेके आऊँ लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस 0.5 p इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस 450. करेक्ट है ना, यही है. अब देखो जरा, dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q, जहाँ p q क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ x ओनली, या क्या ये वही तरह का फॉर्मेट नहीं दे रहा. p की जगह यहाँ क्या है, माइनस 0.5 जो कि सिर्फ कांस्टेंट है, q की जगह भी माइनस 450 जो कि सिर्फ कांस्टेंट है.
यस इट इज वर्किंग। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से कोई नहीं रोक सकता। सो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ परफेक्ट माइनस 0.5 डी क्या होगा, टी जो भी नीचे रहता है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस 0.5, अब ये कुछ नहीं बल्कि टी होगा, करेक्ट। तो एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। देयरफॉर जो सोल्यूशन होगा अपने पास वो क्या मिलेगा, y की जगह हमें क्या रखना होगा, p इंटू ई टू द पावर माइनस 0.5 t इक्वल्स टू, टेल मी, यहाँ सब कुछ लिखने के ऊपर ही डिपेंड करेगा आपका। गलती से भी yx कर दोगे तो बस सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट है जो डिपेंडेंट है उसको एज इट इज लिखना है, ओके। इक्वल्स टू क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, हाँ -450 इंटू यहाँ पे जो भी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसे लिखना है, तो माइनस 0.5 t dt प्लस c। अब ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको बस सॉल्व कर लो। सो फ्रॉम हियर ये लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड में ये है कांस्टेंट रहने देते हैं बाहर, -450 एज इट इज। अब e टू द पावर t का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम e टू द पावर t ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस है तो माइनस 0.5 t, बट उसके साथ डिवाइड बाई जो कांस्टेंट है दैट मीन्स माइनस 0.5 यहाँ पे भी आएगा, है ना, प्लस सी। तो दिस माइनस माइनस तो सबसे पहले कैंसिल हुआ, 0.5 था तो पॉइंट को हटाऊंगी तो यहाँ मिलेगा 0, 5 से आप फिर डिवाइड करो, 9 × 45 होता है, दैट मीन्स वी हैव गॉट 900, है ना। सो फ्रॉम हियर बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, लेफ्ट हैंड साइड में है p इंटू ई टू द पावर माइनस 0.5 t और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ चुका है 900 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.5 t प्लस c। तो ये है अपना जनरल सोल्यूशन, है ना, ये जनरल सोल्यूशन है। गिवन क्या कंडीशन है, p0 की वैल्यू। सो सिंस वी हैव गिवन p0 इक्वल्स टू 850, इसका मतलब जब t की वैल्यू 0 है तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी मिल रही है, 850। लिख डालो सबकी वैल्यू, तो p हो गया 850, t की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e टू द पावर 0 दैट मीन्स एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये हो गया सिर्फ 850 इक्वल्स टू ये भी हो गया पूरा का पूरा 1 इक्वल्स टू 900 प्लस c मिला, दैट मीन्स यहाँ से c की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -50। तो हमने c की वैल्यू निकाल ली, करेक्ट। जैसे ही c की वैल्यू निकाली अब हमें चाहिए क्या, देन द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम्स 0। तो सबसे पहले हमें बेसिकली यहाँ पे p की सिर्फ वैल्यू चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज सिर्फ और सिर्फ अगर मैं p लिखना चाहूँ तो p की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, 900 e टू द पावर माइनस 0.5 t डिवाइड बाई दिस थिंग, दैट मीन्स यहाँ से मिलेगा 900, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस c की जगह मुझे लिखना होगा -50 e टू द पावर 0.5 इंटू टी मिलेगा, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में रहता, डिनोमिनेटर में होने की वजह से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा जब न्यूमरेटर में आएगा। तो डन, तो हमने ये इक्वेशन निकाल लिया है। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, सो देयरफॉर वी हैव हियर नाउ फॉर p इक्वल्स टू 0 व्हाट यू विल गेट, जैसे ही p की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास आ जाएगा 900 इक्वल्स टू 50 इंटू ई टू द पावर 0.5 इंटू टी, 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 18 टाइम्स। सो फ्रॉम हियर अगर मैं सिर्फ 0.5 इंटू टी की वैल्यू लिखूँ तो लॉग ऑफ 18 आ रहा है। अब आप खुद ही मुझे बताओ 0.5 का मतलब क्या है, 1/2। तो अगर मैं t की वैल्यू लिखूँ तो क्या मिलेगा, 2 इंटू लॉग ऑफ 18, बेस में क्या था e, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। देखो जरा क्या ये ऑप्शन में है, 2 इंटू लॉग ऑफ 18 टू द बेस e पहला ही ऑप्शन है जो कि है आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, बस यहाँ क्या मेन ट्रिक था आपको समझने का कि कभी कभी जब वेरिएबल यहाँ पे जो होते हैं वो किसी और तरीके के गिवन होते हैं तब आपको गलती नहीं करनी है। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर सही होगा तो आप नाम में कभी नहीं फंसोगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और ये देखो, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, ये है MCQs ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जहाँ एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो होंगे करेक्ट
और ये ऑफ कोर्स आया हुआ है एडवांस 2020 में, बिकॉज उसी में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप देखना जब इसको सॉल्व करोगे तो रियलाइज होगा कि ये बिल्कुल भी लेंदी नहीं था, बस आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है यहाँ, ओके। और एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को इस तरह से यहाँ लगाया जाता है कि आपका चेक कर लिया जाता है कि आपको सच में बेसिक्स आती है कि नहीं। दैट मीन्स अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, ओके। तो चलो देखिए क्या है। लेट बी बी अ नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब बी एक कांस्टेंट है। सपोज एफ एक्स इज आर टू आर, इसका मतलब डोमेन गिवन है, कोडोमेन गिवन है, ठीक है। इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सच दैट एफ ऑफ जीरो की वैल्यू गिवन है 1। डन। इफ द डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एफ, इसका मतलब हमें पता ही है कि एफ का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश, तो बिल्कुल स्पेसिफिक फॉर्म में बता दिया जाता है भाई कि एफ डैश ऑफ एफ सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, मतलब समझ में आया। दैट मीन्स एफ एक्स जो है अपने पास यहाँ पे फंक्शन जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, राइट। तो ये रहा अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, दैट मीन्स ट्रू। तो देखो यहाँ ध्यान देना, कभी कभी ट्रू की जगह फॉल्स गिवन होता है और बच्चे ट्रू मार्क करके चले आते हैं और पूरी हो जाती है मार्किंग नेगेटिव, तो इस पे फोकस करना, ठीक है, ओके। डन। तो अब यहाँ पे जरा देखो, तो देन एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन जब बी ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू गिवन है। दैट मीन्स कुल मिला के ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से अगर हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब इस तरह का इक्वेशन दिखे आपको, जहाँ क्या दिख रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स का टर्म नहीं है बल्कि एफ डैश एक्स का टर्म है, तो सिंपल सा माइंड में फिक्स कर लो, एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ क्या है, वाई है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर ये है तो ऑफकोर्स ये वाई है, तो वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्म दिख रहा है, बहुत ही सिंपल, वेरिएबल सेपरेबल। तो आपने देखा लिखने का कॉन्सेप्ट बस चेंज कर दिया, सॉरी लिखने का तरीका बस चेंज कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट वही है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट पुख्ते हैं ना, एकदम तगड़ा है, तो इसको समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से हमें पता है डी वाई अपॉन डी एक्स जब रहता है इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स का टर्म रहता है, तो हम डी वाई के सारे टर्म को वाई के साथ और डी एक्स के सारे टर्म को एक्स के साथ कर देते हैं मर्ज। तो चलो यहाँ वही करें। तो हमें यहाँ एफ डैश एक्स के साथ लिखना होगा इस एफ एक्स को, और यहाँ इस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देना होगा एज इट इज। तो यहाँ रह गया ये 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेट। अब बोथ द साइड अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी तो ऑफकोर्स डी एक्स के रेस्पेक्ट में ही करूंगी, बिकॉज एक्स ही है एक वेरिएबल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड यहाँ हो गया डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऑफकोर्स उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा सी, है ना। डन। अब आप मुझे बताओ, क्या किसी बच्चे को ये नहीं पता है, अगर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में एफ एक्स है, न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स है, तो क्या होगा इंटीग्रेशन, करेक्ट, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो लिख दो यहाँ, सो वी हैव गॉट हियर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, क्या मिलता था, 1 अपॉन ए इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बी इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई बी, प्लस क्या रह गया, सी कांस्टेंट। डन, ठीक है। अब ये क्या है अपना जनरल सोल्यूशन। कंडीशन क्या गिवन है, y f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। सो सिंस व्हाट इज गिवन, यहाँ पे गिवन है अपना f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, तो चलो पहले उसको लिख ले। तो वी हैव हियर f ऑफ 0 की वैल्यू एज 1, इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 1 है। जहाँ जहाँ जो दिख रहा है वैल्यू पुट कर दो। सो जैसे ही मैं एफ एक्स की वैल्यू 1 रखूंगी, सो दिस विल बी नथिंग बट log 1 दैट इज 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में मिला 0 प्लस 1 बाई बी, सॉरी नॉट प्लस, इक्वल्स टू, तो इसको लिखने दो इक्वल्स टू, ये हो गया 1 बाई बी इंटू टैन इनवर्स एक्स, एक्स जैसे ही 0 रखोगे तो टैन इनवर्स 0 का मतलब 0 ओनली, सो दिस इज 0 प्लस सी, वेरी नाइस, जस्ट दैट मीन्स सी की वैल्यू भी आ गई है 0, तो दैट मीन्स कोई कांस्टेंट है ही नहीं यहाँ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे मिली है हमें 0,
तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा अपने इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या मिला हमें, log ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड यहाँ से इक्वल्स टू 1/b इंटू tan इनवर्स x/b। हमें चाहिए क्या था, बेसिकली हमें चाहिए था एफ ऑफ एक्स, बट ये मिला है हमें log ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या करेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे, हमें पता है log x की तरह से हम वहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं एफ ऑफ एक्स। सो दिस इम्प्लाइज कि अगर मैं सिर्फ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखना चाहूँ तो व्हाट वी कैन राइट, e टू द पावर जो भी है यहाँ, सो 1/b इंटू tan इनवर्स x/b लिख दूंगी। डन, यही लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से एफ ऑफ एक्स की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकाल ली। अब हम इस ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। क्या है ऑप्शन, अगर b ग्रेटर देन 0 है देन f इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले जैसे ही e टू द पावर समथिंग का फॉर्म आया है, यू शुड नो कि अपने पास जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम ग्राफ में बनाते हैं तो वो इस तरह का आता है। ये है अपना ग्राफ e टू द पावर x का, करेक्ट, यही है ना, ओके। और अगर मैं e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाऊं तो आपको पता है कि e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, करेक्ट। बस हम यहाँ क्या करते हैं, मिरर इमेज ले लेते हैं, है ना। दैट मीन्स e टू द पावर x जो होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और e टू द पावर माइनस एक्स जो है वो क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, करेक्ट। इसका मतलब x अगर पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज करता है, x अगर नेगेटिव है तो ये डिक्रीज करता है, यही मतलब है ना। मतलब x अगर डिक्रीजिंग कर रहा है माइनस के फॉर्म में है तो। अब यहाँ पे इक्वेशन देखो ज़रा, एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर 1/b इंटू tan इनवर्स x/b है, करेक्ट, यही गिवन है ना। अब यहाँ पे हमारे पास r गिवन है, दैट मीन्स x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ये e टू द पावर x हमेशा ही इंक्रीजिंग फॉर्म में होता है। दैट मीन्स ये अब डिपेंड किस पे करेगा, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, एंड दैट इज नथिंग बट 1/b, करेक्ट है कि नहीं। तो अगर b अपना यहाँ पॉजिटिव होगा, समझ रहे हो बात, b अगर अपना पॉजिटिव है देन f इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑफ कोर्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। और b अगर अपना लेस देन 0 है तो क्या हम बोल सकते हैं कि f इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान देना ज़रा, सोच के बताना मुझे। अगर b पॉजिटिव है तो ये टर्म अपना पॉजिटिव होगा, e टू द पावर जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, यहाँ एक्सप्रेशन है, वो पॉजिटिव होगा, यस। तो यहाँ जब b हमारा, व्हेन इफ आई राइट कि b इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब e टू द पावर 1/b इंटू tan इनवर्स x/b जो है वो भी होगा ग्रेटर देन 0, राइट, नॉट ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इट विल बी योर इंक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यस। क्योंकि यहाँ अगर b ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे भी b ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास e टू द पावर समथिंग पॉजिटिव ही आ रहा है x के टर्म में, तो ऑफ कोर्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। दैट मीन्स इतना तो श्योर हो गया कि ऑप्शन ए जो है वो अपना करेक्ट आंसर है। अब लुक एट द ऑप्शन बी, जब b लेस देन 0 है तो क्या f इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डायरेक्टली 1/b यहाँ देख के मत कंक्लूड कर देना कि येस इट इज डिक्रीजिंग और ये भी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगर b नेगेटिव है तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, जैसे ही b लेस देन 0 हो रहा है तो ये भी तो लेस देन 0 होगा ना, समझ रहे हो बात को। दैट मीन्स b विल बी लेस देन 0 हियर ऑल्सो। तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, हमें पता है tan इनवर्स नेगेटिव मतलब माइनस tan इनवर्स हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स वो तब भी इंक्रीजिंग रह रहा है, समझ रहे हो ना बात को, यस, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो b की वैल्यू जैसे ही पॉजिटिव है तो दोनों केसेस में कोई दिक्कत नहीं थी, बट जैसे ही नेगेटिव हुई तो यहाँ पे भी तो नेगेटिव होगी ना, एंड नेगेटिव नेगेटिव मिलके बना पॉजिटिव, दैट मीन्स उस केस में भी वो क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। दैट मीन्स व्हेन वी हैव b लेस देन 0, इसका मतलब e टू द पावर ये क्या हो जाएगा 1/b इंटू tan इनवर्स x/b जो है तभी ये इंक्रीजिंग ही रहेगा, बिकॉज वी हैव 2 टाइम्स दिस b। सो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, रॉन्ग। तो ये जो b है उसको हम करेक्ट चूज नहीं करेंगे। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ, इसमें देखते हैं क्या है। एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स है, चलो निकालते हैं। यहाँ पे अगर मैं एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो ज़रा, e टू द पावर है यहाँ 1/b इंटू tan इनवर्स x/b। और
अगर मैं इंटू कर रही हूँ दैट मीन्स ई टू द पावर में हमारे पास एडिशन हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई का मतलब क्या होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, तो मैं वही कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्लस की जगह टेल मी कि क्या मिलेगा मुझे, जैसे ही मैं x को माइनस एक्स रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स माइनस एक्स बाई बी, और वो क्या होता है माइनस tan इनवर्स x बाई बी। तो क्या मैं यहाँ माइनस लिख सकती हूँ, दैट मीन्स 1 बाई बी tan इनवर्स x बाई बी, करेक्ट लिख सकती हूँ ना। आप खुद ही देखो दिस टर्म्स आर इक्वल, तो e टू द पावर एनीथिंग माइनस दैट थिंग, इसका मतलब 0 हो गया। इसका मतलब e टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दैट मीन्स ऑफ कोर्स दिस वैल्यू इज इक्वल। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो गिवन था वो भी है करेक्ट आंसर। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट अबाउट दिस डी की वैल्यू गिवन है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स बेसिकली एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स बोला जा रहा है। क्या वो सही है, नहीं। सो हियर डी ऑप्शन में एफ ऑफ एक्स की तो वैल्यू हमें पता है कि e टू द पावर 1 बाई बी इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई बी होती है, बट एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, e टू द पावर माइनस ऑफ 1 बाई बी इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई बी। तो ऑफकोर्स दोनों क्या है, इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो दैट मीन्स ये जो है अपना करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सिर्फ दो, दैट इज ए एंड सी। सो यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो दैट हियर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, गुड आइडिया कि ऐसे क्वेश्चन को, एडवांस लेवल के क्वेश्चन को आप कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आपने देखा ना कुछ भी लेंदी नहीं है, इसी पेज में हमने इसे सॉल्व कर दिया। बस हमारे पास ग्राफ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए था और समझना चाहिए था कि हम कहाँ पे किस तरह का लॉजिक लगाएं जो कि हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डन। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि है करेक्ट, और ये आया हुआ है 2019 में। तो क्वेश्चन देखो और ट्राई करो सॉल्व करने का। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल्स टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर वेयर y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 इज व्हाट। क्या करेंगे जरा बताओ मुझे। यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, नहीं। होमोजीनियस है, नहीं। तो फिर क्या फॉर्म है, क्या करेंगे हम यहाँ, टेल मी। आप होमोजीनियस इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो अपना काम चल सकता है, राइट। और फिर मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ। बट टेल मी कि और सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है। यहाँ अगर मैं इस सिंपल से x माइनस वाई को अज्यूम कर लूँ t के फॉर्म में, तो हमें क्या मिलेगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू नथिंग बट डी टी अपॉन डी एक्स, करेक्ट। तो बेसिकली फ्रॉम हियर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मैं लिख सकती हूँ, दिस इज 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, करेक्ट लिख सकती हूँ ना। तो चलो इसको रिप्लेस कर दे। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो गई अपने पास टी स्क्वायर। अब बताओ इसको सॉल्व करना कितना आसान हो गया। सो वी हैव गॉट हियर डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाऊंगी, इसको लेके इधर आऊंगी तो 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया है, डी टी के साथ रख दो टी वाले सारे टर्म और कांस्टेंट के साथ रख दो एक्स वाले सारे टर्म। तो टी डी एक्स अपॉन कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ मुझे डी एक्स लिखना था, ठीक है ना। चलो तो भाई सिर्फ और सिर्फ डी एक्स लिख देती हूँ। तो यहाँ है डी एक्स प्लस हो गया सी, ले लिया इंटीग्रेशन, डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होगा पता ही है, फॉर्मूला लगा दो। तो दिस इज 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ, जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो a प्लस एक्स करते हैं पहले, दैट मीन्स 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। और एज की इसको लॉग के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे लॉग वाला फॉर्म ही नहीं है तो इसलिए हमने इसे एज इट इज रहने दिया। डन, कोई दिक्कत नहीं, चलो फाइन। अब टेल मी हमें क्या करना होगा। यहाँ से आपको दिख रहा है कि 2 को मैं उधर लेके जा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी यहाँ पे रहेगा, टी की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकती हूँ x माइनस वाई। तो चलो लिख दो। और ऐसे भी दिख रहा है कि 1/2 नहीं रखा गया है, तो सबसे सिंपल सा तरीका है, और हमारे पास y ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है 1। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसको मैं t को हटाऊंगी, तो यहाँ से log ऑफ, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, log ऑफ 1 प्लस टी की जगह x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स। अब ये देखो 2 इंटू जो c होगा, क्या मैं उसे c डैश मान लूँ, कोई भी अनदर कांस्टेंट, यस
आई कैन डू, चलो मान लिया. सो इट इज व्हाट इज गिवन हियर, y ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है 1. इसका मतलब जबकि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है. तो 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स ये 1 हो गया. और यहाँ क्या है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दैट मीन्स log 1 की वैल्यू 0. सो दिस साइड इट इज 0. सो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस c डैश आ रहा है. इसका मतलब c डैश की वैल्यू -2 मिली हमें. दैट मीन्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम -2 रखेंगे. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर द सोल्यूशन इज व्हाट, यहाँ से देखो हमारे पास आ गया है log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2x, ओके, एंड देन -2. सो दिस इज योर सोल्यूशन, है ना, यही है. अब यहाँ से थोड़ा मैच कर लो, देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है. तो अगर मैं यहाँ देखूं तो y भी आ रहा है, y तो हमारे पास है ही नहीं इस तरह से. यहाँ देखो x माइनस वाई सिर्फ आ रहा है, कांस्टेंट नहीं है, वो भी नहीं होगा. इस वाले सिचुएशन में ज़रा देखना 2 इंटू एक्स माइनस 1, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में लिखना चाहूँ तो x माइनस 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल सही है ये, ठीक है. अब लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो, यहाँ 1 माइनस एक्स प्लस वाई है जो कि डिनोमिनेटर में है, और ये जो था यहाँ डिनोमिनेटर में वो यहाँ पे न्यूमरेटर में है, बट उसके साथ माइनस साइन बैठा है. क्या मैं माइनस साइन लगा सकती हूँ ऐसा करके? बिल्कुल. जस्ट सी, अगर मैं इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल लूँ तो टू द पावर क्या आ जाएगा, -1. अब -1 को उठा के तो मैं -1 आगे लगा ही सकती हूँ ना, करेक्ट. सो ऑफ कोर्स दिस ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर. तो देखा आपने कितना आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया आपने. तो चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को. ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12. और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये भी आया हुआ है 2020 में क्वेश्चन. तो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देख सकते हो कोई भी इक्वेशन नहीं दिख रहा, बट फिर भी आपको इसे सॉल्व करना है. तो क्या करना है देखो ज़रा. इफ़ px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यहाँ जो px है उसके बारे में दिया गया है कि ये एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स x³ का फॉर्म, ठीक है. हैज़ अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू 8 एट x इक्वल्स टू 1 एंड अ लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2, और वो कितनी है 4. देन p ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट. क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, बट समझने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, है ना. अब अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट पता है तो आई एम श्योर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे. क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, करेक्ट. अगर एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का तो ऑफ कोर्स अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन लूंगी तो वो कौन से डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा, करेक्ट, है ना. जब x³ का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो 3x² बनता है, दैट मीन्स वो डिग्री 2 का हमारे पास मिलेगा, करेक्ट. ओके, तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल मिला. अब ये बोला गया है कि हमारे पास एक मैक्सिमम लोकल मिला है जो कि 1 पे, और यहाँ पे एक मिनिमम मिला है जो कि लोकल टाइप का है. लोकल टाइप का मतलब समझ रहे हो ना, लोकल मिनिमा, वो कहाँ पे है, 2 पे है, और उसकी वैल्यू भी गिवन है. अब अगर जहाँ हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और मिनिमम वैल्यू मिलती है, उसका क्या मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. जहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और मिनिमम वैल्यू मिलती है, इसका मतलब उस पॉइंट पे पहुँचने के बाद फंक्शन का नेचर चेंज होता है, करेक्ट. सिमिलरली देखो, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर से फंक्शन का नेचर चेंज हुआ है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग गया, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग गया, करेक्ट. दैट मीन्स जब भी इस तरह का कंडीशन आता है तभी हमें लोकल मिनिमा या मैक्सिमा मिलता है. इसका मतलब f' की वैल्यू उस पॉइंट पे होती है 0, राइट. ये तो हमें पता है. तो इसी पॉइंट को क्यों ना मैं यहाँ पे यूज करूँ. दोनों ही पॉइंट पे हमें वैल्यू जो मिलेगी वो 0 मिलेगी, और एस की पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री 3 का है. सो यहाँ पे p डैश जो होगा, x जो होगा, इट विल बी व्हाट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ओनली, करेक्ट. डिग्री 2 होगा इसका. ये समझ में आ चुकी है बात, और हमें ये समझ में आ गई कि उसका जो 2 रूट है वो कहाँ कहाँ होगा, एक 1 पे और दूसरा 2 पे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. सो देयरफॉर कैन आई राइट f' इक्वल्स टू, इसके साथ मैं ये भी लिख देती हूँ, एंड द रूट्स आर क्या क्या है, 1 and 2. समझ रहे हो ना, Q1 and 2, बिकॉज उस पॉइंट पे हमें 0 वैल्यू मिल रही है उस डिफरेंशिएशन की. तो यहाँ से p' को हम क्या लिख सकते हैं, अगर k कोई कांस्टेंट है, लेट अस अज्यूम, तो कैन आई राइट x - 1 इंटू x - 2. देखो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, रूट्स इसके 1 and 2 है कि नहीं है, बिल्कुल है. वी कैन डू दिस. चलो
ये काम हमने कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें तो मेनली चाहिए पी ऑफ 0 की वैल्यू। दैट मीन्स हमें यहाँ से निकाल लेना है इस पॉलिनोमियल को जो कि डिग्री 3 का है, करेक्ट। तो क्यों ना हम इसे इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x होगा एंड देन प्लस 2 होगा। देख लो ज़रा, यही आ रहा है ना, यस, ओके फाइन। सो देयरफॉर यहाँ पे जो p डैश x है इसे अगर मैं निकालना चाहूँ px की वैल्यू, दैट मीन्स इसको इंटीग्रेट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x एंड देन नथिंग बट प्लस c के साथ k भी मल्टीप्लाई होगा बट उसको मैंने मिला के कर दिया है c। लेट अस अज्यूम पहले वो d था, ठीक है, ओके, कांस्टेंट है, मैं अपने हिसाब से चेंज करूँगी, ओके। सो दिस इज डन। तो हमने यहाँ पे डिग्री 3 की पॉलिनोमियल निकाल ली है, दैट मीन्स फंक्शन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाल लिया है, करेक्ट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो था ना, जहाँ dy अपॉन dx होता है वही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट। तो हमने इसको निकाल लिया। अब यहाँ दो कांस्टेंट हैं, है ना, दो कांस्टेंट, दैट मीन्स दो अननोन हैं। दो अननोन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, दो अननोन के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगे। देख के बताओ क्या दो इक्वेशन गिवन नहीं है, बिल्कुल गिवन है। मैक्सिमम वैल्यू 8 है जब x की वैल्यू 1 है, और लोकल मिनिमम कहाँ पे है, 2 पे, जब वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 4 मिल रही है। तो क्या गिवन है यहाँ से, सिंस हमें गिवन है दैट मैं अगर p की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू 1 रख रही हूँ तो वैल्यू मुझे 8 मिल रहा है, एंड जब मैं p की वैल्यू यहाँ पे मतलब p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे मैं 2 रख रही हूँ तो वैल्यू मुझे 4 मिल रहा है। जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ 1 रखूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 8, इसका मतलब 8 इक्वल्स टू, अब बताओ मुझे k, और यहाँ पे क्या है, जैसे ही 1 रख रही हूँ तो 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 एंड प्लस c। एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, एंड फ्रॉम हियर जैसे मैं यहाँ पे p ऑफ 2 करूँगी तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ से k इंटू 2 क्यूब मतलब 8/3, एंड यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2 स्क्वायर तो 2 कैंसिल होगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, करेक्ट, प्लस c। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली अब जो है दिस इम्प्लाइज, थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, थोड़ा अच्छा लिखेगा। यहाँ पे अब देखो, इसको अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो -3/2 है, प्लस 2 है, 2 में से मतलब 1.5 अगर हटा दूंगी तो हाफ बनेगा, तो 1/3 प्लस 1/2 बन रहा है, तो 8 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, k इंटू 3 मैं यहाँ पे लूँगी एलसीएम, तो 6 5, तो 5/6 k प्लस c आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, एंड यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 4 इंटू, अगर ये हो गया -6 तो मतलब -2 हो गया। अब यहाँ से -2 है ये, 3 इंटू 2 -6 होगा, 8 - 6 हो गया 2, तो 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इंटू k प्लस c। अब देखो दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ, माइनस कर दूँ तो दिस विल बी कैंसल्ड, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हो। अब बेसिकली मुझे बताना कि k की वैल्यू क्या ज़रूरत है, जस्ट सी हियर, k की वैल्यू हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें मेनली c की वैल्यू चाहिए। बट चलो ठीक है, यहाँ से अगर चाहो तो पहले आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो, k निकल जाएगा तो c की वैल्यू आसानी से निकाल ही सकते हो। तो चलो पहले मैं घटा देती हूँ यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज जब मैं माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 4, और यहाँ पे 5/6 माइनस 2/3, और यहाँ पे मिल गया k, बस इतनी सी वैल्यू। सो फ्रॉम हियर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ एलसीएम लूँगी तो 6, और ये हो गया 5 माइनस 4, तो 1/6 आ रहा है, ठीक है, 1/6 आ रहा है, और यहाँ पे 4 है, दैट मीन्स 24 आ रही है वैल्यू, तो k की वैल्यू आ गई 24। सो देयरफॉर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो k की वैल्यू अगर 24 है तो 5 चौके 20, और c इक्वल्स टू 8 माइनस 20 कितना होता है, -12, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है -12। डन। सो हेंस व्हाट वी नीड, हमारे पास अगर इसकी वैल्यू इतनी आ गई है तो हम इस इक्वेशन को px को क्या लिख सकते हैं, k की जगह लिख दो 24, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x³/3 माइनस 3x²/2 प्लस 2x एंड देन प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, c की जगह -12। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, बट एज यू आर सॉल्विंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो मैंने यहाँ पे आपको इस तरह से लिख के दिखा दिया, अदरवाइज आपका आंसर ऑलरेडी -12 आ चुका है। कैसे, देखो ज़रा। सो
देयरफॉर वी नीड p ऑफ 0। जैसे ही 0 पुट करोगे ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, सब में x मल्टीप्लाइड है, x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। दैट मीन्स p ऑफ 0 इज इक्वल टू नथिंग बट c, और c की वैल्यू हमने निकाल ली है -12। तो दिस विल बी योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। गॉट इट? समझ में आई ना बात? तो कौन सा ऑप्शन होगा? -12, दैट इज ऑप्शन बी, एंड दिस इज डन। ओके, क्लियर? चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और ये ना अपने पास क्वेश्चन नंबर 30, देख सकते हो यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन जो कि है करेक्ट है, और ये भी आया हुआ है 2020 में। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, लेट y इक्वल्स टू ix बी द सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन satisfying y of 0 equals to 1, that means correct particular solution. This curve intersects the x-axis at a point whose abscissa is equals to what? क्या मतलब है? एक्स एक्सिस को अगर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है कर्व, इसका मतलब सिंपल है कि वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू होती है 0, राइट? जब फंक्शन की वैल्यू 0 है तो एक्स के किस पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 है, आपको यही बताना है। समझ रहे हो बात को? क्लियर हुआ ये फंडा? तो चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें बेसिकली उसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से ज़रा ध्यान देना कि यहाँ वेरिएबल सेपरेबल करना क्या आसान होगा? नहीं, राइट? यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन में देखूँ तो वी हैव dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स, करेक्ट? तो ये कुछ अच्छा सा फॉर्म नहीं दिख रहा, बट यही मैं इसका अगर रेसिप्रोकल ले लूँ dx अपॉन dy, ये जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, देखते के साथ आइडिया लगेगा कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो dx अपॉन dy अगर मैं कर दूँ तो ये देखो, जैसे ही रेसिप्रोकल लिया यहाँ पे तो रेसिप्रोकल होगा ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स। नाउ टेल मी, क्या ये बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन नहीं आ गया? dx अपॉन dy, इसको मैं इधर लेके आऊँ तो प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस इट इज। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ, अब आसानी से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, और वो क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है यहाँ 1, दैट मीन्स 1 इंटू क्या होगा dy, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। सो दिस इज नथिंग बट e टू द पावर y ओनली। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला हम लिख सकते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मीन्स e टू द पावर y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जो है यहाँ वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर वाई डी वाई प्लस सी। लिख दिया। अब इसको बस इंटीग्रेट ही तो करना है, तो चलो भाई इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो फ्रॉम हियर लेफ्ट हैंड साइड तो रहेगा एज इट इज, एंड राइट हैंड साइड में आपको पता है आइलेट लगाना है, u इंटू वी का फॉर्म है, तो पहला टर्म होगा y। सो फर्स्ट टर्म इज वाई स्क्वायर, नॉट वाई स्क्वायर एक्चुअली, ई टू द पावर वाई का इंटीग्रेशन सेम होता है, तो वी कैन राइट ई टू द पावर वाई माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2y इंटू ई टू द पावर वाई होगा सिर्फ 3y के साथ प्लस c। अब एक और बारी इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो ई टू द पावर वाई हो गया माइनस, अब देखो 2y ये है अपना फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन सेकेंड टर्म दैट मीन्स ई टू द पावर वाई ओनली, माइनस होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2y का डिफरेंशिएशन इज 2 ओनली, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e to the pi इज व्हाट, e to the power y इज नथिंग बट सेम, दैट मीन्स व्हाट आई कैन राइट 2 इंटू e to the power y अगेन, गॉट इट। अब प्लस है क्या c, करेक्ट। अब देखो जरा दोनों साइड, तो दोनों साइड ही हमें e टू द पावर y भर भर के दिख रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है राइट, क्योंकि e टू द पावर y का ग्राफ बनाते हो तो ये क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा हमेशा, मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसको हम आसानी से कैंसिल करा सकते हैं, 0 के बराबर तो होता नहीं है इसलिए। सो फ्रॉम हियर बेसिकली वी हैव गॉट x इक्वल्स टू y ई टू, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस y, होगा या नहीं? यस। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। अब इस जनरल सोल्यूशन को पर्टिकुलर बनाने के लिए बताया गया है y 0 इक्वल्स टू 1। सो सिंस y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 है, ज़रूरत नहीं है आपको इसको y में कन्वर्ट करने की, y इक्वल्स टू fx का फॉर्म करने की। इसका बेसिक मतलब क्या होता है, जब x इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास y की वैल्यू 1 है, बस इसी फंडे को याद रखना। गलती से भी इसको ऐसा सोच के y में कन्वर्ट करने लग जाओगे देन इट विल बी टू लेंथी फॉर यू। तो जस्ट y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 का मतलब जब x 0 है तो y 1 है, डन। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 0 और यहाँ पे
1 जैसे ही रखा तो 1 माइनस 2 प्लस 2 एंड प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस 1 जैसे ही रखा तो c अपॉन e हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। सो फ्रॉम हियर देखो क्या हमारे पास वैल्यू आई है, c अपॉन e की जो है वैल्यू आ गई -1, करेक्ट। सो बेसिकली c की वैल्यू आ गई है -e, तो हमने यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, करेक्ट। अब क्या करना है, दिस कर्व इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज, इसका मतलब जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना है। सो सबसे पहले दिस इम्प्लाइज कि जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 एंड यहाँ पे c के जगह पे हम क्या लिखेंगे, c के जगह -e लिखेंगे और -e जैसे ही लिखेंगे तो e टू द पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ से कलर चेंज करती हूँ, दैट विल इजी टू अंडरस्टैंड। c इंटू ई टू द पावर -y का मतलब क्या है, c की जगह पे मैं -e लिखूंगी इंटू ई टू द पावर -y, तो बेसिकली माइनस ई टू द पावर क्या होगा, यहाँ 1 है और यहाँ -y है, तो क्या मैं 1 - y लिख सकती हूँ? बिल्कुल वही मतलब है, राइट। तो मैंने वही करना है यहाँ, तो यहाँ मैं अब आसानी से लिख सकती हूँ -e टू द पावर 1 - y, करेक्ट। सो देयरफॉर हमें जो चाहिए था एब्सिसा, दैट मीन्स फॉर y इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज व्हाट कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y 0 रखो तो 0 माइनस दिस इज ऑल्सो 0 प्लस 2, जैसे ही ये 0 रखोगे तो -e हो जाएगा, ये करेक्ट। बस इतनी सी कहानी होगी। इसका मतलब बेसिकली x की वैल्यू कितनी आ गई 2 - e, और यही तो हमें करना था, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली। दिस इज योर एब्सिसा का पॉइंट, तो 2 - e कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, एंड दिस इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, क्लियर। और अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, और यहाँ पे भी देखो ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। तो क्या है यहाँ, लेट f(x) इक्वल्स टू दिस। तो थोड़ा सा दिखने में अटपटा सा क्वेश्चन लगेगा, बट ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ भी नहीं ज़्यादा खास करना है, आपको बस फोकस करना है कि आपके कॉन्सेप्ट को कोई हिला ना सके। क्या है यहाँ, f(x) इज गिवन, ठीक है, फाइन, और वो साइन एंड कॉस के टर्म में गिवन है, ठीक है ना, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज किए गए हैं। mod x ग्रेटर देन 1 है, पता ही है आपको, ये गिवन होता है जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, बिकॉज डोमेन एंड यहाँ पे जो रेंज होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। डन। नाउ इफ dy अपॉन dx की वैल्यू कुछ इस तरीके से गिवन है एंड y ऑफ √3 की वैल्यू गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड y ऑफ -√3। तो dy अपॉन dx है, ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पे ये फंक्शन है यही तो करना है, इसमें पुट करना है। दिस इज योर f ऑफ x, कहीं ये नहीं बोला गया है y इक्वल्स टू f ऑफ x, कहीं बोला गया है क्या, देखना जरा, नहीं, राइट। तो इसलिए कंफ्यूजन में मत पड़ना। fx गिवन है, इस fx को यूज कहाँ किया गया है, तो यहाँ इस dy अपॉन dx में fx को यूज किया गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ, दैट मीन्स तभी तो हमारा काम बनेगा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से इसको इंटीग्रेट करूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूँ, तो अपना काम हो जाएगा, राइट। y का फंक्शन आ जाएगा, y में अब हम fx की फंक्शन को डाल सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, करेक्ट। तो चलो फ्रॉम हियर सबसे पहले इस 2 को मैं इधर लेके आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू dy अपॉन dx, एंड दिस इज इक्वल टू dx ऑफ, हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x, करेक्ट है ना। डन। दोनों साइड आप इंटीग्रेशन लो तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से इंटीग्रेशन लेते के साथ मुझे मिल जाएगा 2y इक्वल्स टू ये dx खत्म होगा और सिर्फ मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x, करेक्ट, नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो हमने यहाँ से 2 और 5 की वैल्यू निकाल ली। सो देयरफॉर बेसिकली जो हमें चाहिए था वो y में अगर मैं अब साइन इनवर्स के बाद fx की वैल्यू रख दूंगी तो हमारा काम बनेगा। तो चलो भाई रखते हैं। तो यहाँ पे और प्लस देखो, प्लस c भी तो होगा ना, बिकॉज कांस्टेंट भी है हमारे पास, करेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, इंटीग्रेट किया है दोनों साइड में विथ रिस्पेक्ट टू x, तभी हमारे पास ऐसा टर्म आ रहा है। अब यहाँ से हमारे पास 2y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अब यहाँ fx की जो भी वैल्यूज है उसको लिख डालो। सो साइन ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस साइन ऑफ कॉट इनवर्स x था। अब इस पूरे का था हमारे पास होल स्क्वायर, तो मैं एक काम करती हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट डालती हूँ, इसका लेती हूँ स्क्वायर लाइक दिस। डन, नो कंफ्यूजन एट ऑल,
नाउ जस्ट फाइन। अब टेल मी, और प्लस साथ में हमारे पास सी भी है, करेक्ट है ना, साइन इनवर्स एफ एक्स प्लस सी भी होगा कांस्टेंट की लिए जगह पे। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट थोड़ा सा ध्यान दिया, tan इनवर्स है यहाँ और यहाँ क्या है cot इनवर्स x, और tan इनवर्स है और यहाँ cot इनवर्स x है। अब tan इनवर्स एंड cot इनवर्स में कोई फॉर्मूला याद है आपको, कुछ रिलेशन था? परफेक्ट, π/2 का। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज नथिंग बट π/2, है ना। तो क्या मैं इसे π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकती हूँ? बिल्कुल। तो जैसे ही मैं इसे π/2 माइनस tan इनवर्स x लिखूंगी तो साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो कैन आई राइट दिस? दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ tan इनवर्स x एंड यहाँ प्लस cos ऑफ tan इनवर्स x हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया, डन। अब प्लस सी, अब तो आप सब कुछ समझ ही चुके होंगे, साइन है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का फॉर्म है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आता है, जिसको हम आसानी से लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो कैन आई राइट साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x? वेरी सिंपल, यस इट इज। सो यहाँ पे प्लस सी एंड नाउ आई कैन से कि दिस इज योर रिड्यूस्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट, डन। अब यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू रख दे और y की वैल्यू रख दे तो हमें c की वैल्यू आसानी से मिल सकती है। तो चलो भाई रखते हैं। सो सिंस y ऑफ √3 इज गिवन एज π/6, इसका मतलब कि जब x की वैल्यू हमें रखनी है √3 तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है π/6। रख दो यहाँ, 2 इंटू π/6 रखोगे तो π/3 इक्वल्स टू साइन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 tan इनवर्स x की जगह √3 जैसे ही रखूंगी तो क्या मिलेगा? √3 कब होता है? 60 डिग्री पे, दैट मीन्स π/3 किया, दैट मीन्स π/6 आया। साइन π/6 क्या होता है? 1/2। कैन आई राइट 1/2? करेक्ट, आई कैन राइट, ठीक है ना। अब बेटा थोड़ा सा अगर ध्यान दिया हो आपने यहाँ, तो ये 2y इक्वल्स टू साइन इनवर्स था, दैट मीन्स वी हैव मिस्ड हियर दिस साइन का टर्म, तभी मुझे लगा यहाँ अटपटा सा आंसर आ रहा है। दिस विल बी व्हाट? साइन इनवर्स। आर यू गेटिंग दिस? 2y इक्वल्स टू साइन इनवर्स हमने निकाला था ना, करेक्ट। तो यहाँ साइन इनवर्स आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे भी साइन इनवर्स आएगा। अब ये साइन इनवर्स के साथ साथ यहाँ पे भी नोटिस करना कि ये -1 टर्म भी था, दैट मीन्स यहाँ मुझे इसके साथ साथ -1 टर्म भी लिखना था। तो अब ये हो गया -1 भी। अब ये ऑफकोर्स 1 प्लस जो हमारे साथ आया है तो यहाँ पे -1 भी तो होगा, दैट मीन्स यहाँ अगर मैं -1 लिखूंगी तो ये -1 एंड +1 कैंसिल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। और ये भी क्या है? साइन इनवर्स। अब समझ में आ रही है ना बात? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, करेक्ट। अब देखो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखती हूँ कि वैल्यू में क्या चेंजेस आ रही हैं। यहाँ अब मुझे लिखना है तो दिस इज साइन इनवर्स, करेक्ट, डन। नाउ व्हाट वी कैन राइट? साइन ऑफ, अब यहाँ देखो 2 tan इनवर्स x जैसे ही रखूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू π/3, समझ रहे हो ना? π/6 तो आ ही नहीं रहा है, दिस इज 2 π/3, करेक्ट। गलती से भी ये मत बोलना साइन इनवर्स साइन 2 π/3 है तो दिस विल बी 2 π/3 एंड यू विल बी फिनिश्ड, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। कैसे? ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है। 2 π/3 जो है वो कहाँ पे लाई करता है? ये 0 से पाई के बीच में लाई करता है, जो कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होता। साइन इनवर्स के लिए -π/2 से π/2 में हमें जाना होता, और ये मतलब क्या होता है? 120 डिग्री, जो कि है सेकेंड क्वाड्रेंट में, करेक्ट। बट वी कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली, है ना? वही तो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, -π/2 से π/2, राइट। तो इसलिए हमें इसे चेंज करना होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे जो c था उसको रहने दिया एज इट इज। तो बेसिकली हमें c की वैल्यू चाहिए। अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/3, अब माइनस साइन इनवर्स। अब यहाँ बताओ 2 π/3 को मैं क्या कंसिडर कर सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ? क्या मैं इसे पाई माइनस π/3 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। पाई माइनस जब हम π/3 करेंगे तो उसका मतलब 2 π/3 ही होता है, और फिर मैं इसे π/3 आसानी से लिख सकती हूँ। सो दैट्स वाई दिस विल बी नथिंग बट क्या हो जाएगा? π/3, करेक्ट। अब π/3 माइनस π/3 बिल्कुल हो गया 0। सो c की वैल्यू हमने निकाल ली है 0। तो जैसे ही c की वैल्यू आई 0,
अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्या चाहिए था, y ऑफ -√3। सो सबसे पहले हम अब y को लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटू साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या है साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x। गलती से भी ये मत सोच लेना कि साइन इनवर्स है, साइन तो मैम लिख ही क्यों रही है इसको, मैं इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज यू कैन सी द डिफरेंस ओवर हियर। ये जो साइन 2π/3 यहाँ आया था, अगर मुझे डायरेक्टली लिखना होता तो ये आंसर हो जाता यहाँ पे 2π/3, जो कि रॉन्ग होता। तो हमें सबसे पहले अगर यहाँ गिवन होता कि tan इनवर्स x जो है विथ 2 मल्टीप्लाइड, वो अपना यहाँ जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, तभी हम वो काम कर सकते थे। बट ऐसा तो कहीं मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में, राइट? तो तभी हमें इसे इसी फॉर्म में लिखना होगा। करेक्ट, डन। अब y की वैल्यू जब हमने निकाल ली है तो बस अब x की जगह -√3 पुट कर दो। सो देयरफॉर व्हाट वी नीड टू डू, y ऑफ -√3 निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स। अब यहाँ क्या है साइन, अब जैसे ही मैं यहाँ -√3 रखूंगी, इसका मतलब ये भी -π/2 से π/2 की वैल्यू लेता है, तो क्या हो जाएगा -60 डिग्री, दैट मीन्स -π/3। इसका मतलब यहाँ -2π/3 होगा। करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ दिस इज व्हाट साइन इनवर्स, दैट मीन्स समझ रहे हो ना, इस क्वेश्चन में बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है। ओके तो इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको करना ही पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डन। जेई मेंस और एडवांस में इनवर्स के फंक्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब देखो -2π/3 है, क्या करें हम इसके बारे में, क्या सोचे सो दैट हमारा आंसर सही आ जाए। -2π/3 है, हमें चाहिए -π/6 से π/6 के बीच में, है कि नहीं? यस। तो मैं अगर पाई -2π/3 कर दूँ तो हमारा काम कुछ हो सकता है। देखो ज़रा, मैं साइन पाई -θ तो कर ही सकती हूँ कभी भी। तो मैं अगर इसे यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना होगा 3 × 2, दैट मीन्स अगर मैं 2π के साथ लिखूँ तो मैं इसे अगर पाई -π/3 लिखूँ तब भी चलेगा, बट ये माइनस साइन गायब हुआ था तो इसको मैं आगे भी लगा सकती हूँ, बिकॉज साइन -θ इज नथिंग बट -sin θ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट, चलो ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास क्या वैल्यू आई है। 1/2 यहाँ था साइन इनवर्स, ये रह गया माइनस साइन पाई -θ, बिकॉज देखो ना ये क्या वैल्यू होती है 2π/3, तो दैट इज फाइन। इस माइनस को बस मैंने बाहर निकाला है। अब जैसे ही ये लिखा है ऐसे, तो साइन पाई -θ को साइन θ भी लिख सकते हैं। तो आई कैन राइट हियर साइन θ दैट इज π/3 ओनली। अब इस माइनस साइन को मैं यहाँ को भी एकोमोडेट कर सकती हूँ, तो ये साइन यहाँ पे जो थीटा के फॉर्म में है, इसको मैं साइन ऑफ -θ भी लिख सकती हूँ। जैसे ही मैं साइन -θ लिखूंगी, ये जो -θ है वो अपने -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है ना। इसका मतलब डायरेक्टली नाउ आई कैन राइट 1/2 इंटू -π/3 एंड दैट्स वाई आंसर विल बी गॉट -π/6 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा देखो, ऑफ कोर्स ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लियर है? फंडा समझ में आया कैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, ये बात क्लियर हुई। तो इसी तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो MCQs 1 है, यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन है जो कि है करेक्ट, और ये 2019 का क्वेश्चन है एंड बिलीव मी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है यहाँ गिवन है दैट इफ fx इज अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4 का एक पॉलिनोमियल है, समझ रहे हो ना। अगर डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है तो इसका करेक्ट जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो कितने डिग्री का होगा, 3 का। ठीक है, हैविंग लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स, याद करो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कहाँ पे मिला है, -1, 0 एंड 1। इसका मतलब करेक्ट यहाँ पे जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है f'(x), इसके रूट गिवन है 3, -1, 0 एंड 1। ओके, देन s इक्वल्स टू दिस कंटेन्स एग्जैक्टली व्हाट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो गिवन है यहाँ गिवन है कि ये जो fx है भाई वो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ऑफ डिग्री कितने का, डिग्री 4 का। ठीक है, सो इसका मतलब f'(x) जो है वो क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 ओनली। एंड साथ ही साथ ये भी गिवन है दैट f'(x) इक्वल्स टू 0 के जो रूट्स हैं वो कहाँ है, रूट्स आर -1, 0 एज वेल एज 1, बिकॉज वहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। इसका मतलब वहाँ पे ग्राफ अपना नेचर चेंज करेगा। गॉट इट?
टर्निंग पॉइंट्स है वहां पे, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाएगा, दैट मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू वहां पे 0 मिलेगी, इसलिए मैं इसको रूट्स बोल सकती हूँ। करेक्ट, ये जैसे ही लिखा, सो देयरफॉर लेट अस अज्यूम दैट एफ डैश एक्स की वैल्यू में अगर लिख दूं k इंटू कौन कौन सी रूट है, 0 -1 1, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, क्या लिख सकती हूँ, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ऐसा लिखो तो चलेगा। करेक्ट, सो फ्रॉम हियर अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो दिस इज व्हाट, x इंटू ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बेसिकली k इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओनली। करेक्ट, सो देयरफॉर हमें यहाँ से सबसे पहले एफ एक्स चाहिए होगा, बिकॉज देख रहे हो इस सेट के अंदर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 बोला गया है, एक्स की वैल्यू 0 पुट की गई है, तो जैसे ही मैं एफ एक्स निकालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, k इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अलॉन्ग विद दैट c, है कि नहीं। एफ एक्स जब हमने निकाल लिया, साथ ही साथ अब हमारे पास क्या गिवन है, सिंस वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे इस एफ ऑफ एक्स को लिखूँ तो हमारे पास आ रही है वैल्यू k इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 का मतलब है x की जगह पे आप 0 पुट कर दो, तो दिस होल टर्म विल बी 0, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ c, राइट, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ c बचा। डन, इतनी बात समझ में आ रही है हमें, है ना, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो c यहाँ पे आ जाएगा। अब c और c कैंसिल होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, तो इसका मतलब c जैसे ही कैंसिल होगा तो एज की k हमने क्या अज्यूम किया था, जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो यहाँ पे हम k को अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, एक कोई पॉजिटिव वैल्यू हम ले लेते हैं, सिंपल बोलते हैं कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब किसी भी इक्वेशन में अगर k मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू अगर 0 आ रही है, सो सिंस k कैन नॉट बी 0, इसका मतलब ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू 0 होगी, राइट, इसका मतलब एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू 0 होगी। यही चाहिए था ना, कंटेन्स 4 रैशनल नंबर, 4 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल, 1 इरेशनल, वॉट एवर इट इज़, आपको यहाँ से सॉल्व करके ही मिलेगा। तो चलो इसको सॉल्व करें, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगी तो 4 मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन भी ले लूँ तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेती हूँ तो मुझे मिल रहा है यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2, करेक्ट, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज कि आइदर एक्स की वैल्यू होगी कितनी, 0, राइट, और क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √2, यही आ रही है ना, देखो जरा सॉल्व करके यही वैल्यू मिल रही है। जैसे ही ये वाली वैल्यू आपके साथ आई, आप मुझे बताओ कितने रैशनल वैल्यूज मिले हैं, सिर्फ 1, दैट इज 0। कितने इरेशनल वैल्यूज मिले हैं, √2 प्लस के साथ, √2 माइनस के साथ, दैट मीन्स 2। कौन सा ऑप्शन होगा, 2 irrational and 1 irrational, of course D will be your correct and final answer। rational कौन सा है, 0, irrational कौन सा है, प्लस माइनस √2, so you have got the answer। डन। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, ये है एनवीटीक्यूज मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, और देख सकते हो एडवांस का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। if y of x is the solution of the differential equation this one। अब differential equation given है, इसका solution है yx, ठीक है, साथ ही साथ given है अपने पास कुछ condition जहाँ से हमें करेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी, and the slope of the curve y equals to yx, that means dy upon dx जो है is never 0। ये बता दिए कि भाई 0 नहीं है मतलब ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब ये था, ठीक है, समझ रहे हो ना। एडवांस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है। देन द वैल्यू ऑफ 10 ऑफ y √2 इज व्हाट, आपको ये वैल्यू बतानी है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। दैट मीन्स यहाँ पे कोई शॉर्टकट आप नहीं लगा सकते। अगर ये गिवन नहीं होता तब भी आप सोचते थे कि अगर 0 आ जाएगी वैल्यू तो क्या, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, लिख दिया गया इट्स नेवर 0 मतलब कॉन्स्टेंट नहीं है, ओके और फाइन। अब चलो हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे निकाला जा सके। अगर मैं वहाँ देखूँ तो वी हैव डी वाई के साथ x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 4y इंटू नथिंग बट डी एक्स, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। आपने देखा IIT के जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी बहुत टफ नहीं होते हैं, बस कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है। तो मैं आराम से वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म देख पा रही हूँ, तो dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4y
और इक्वल्स टू dx अपॉन एक्स, इंटीग्रेट करो ना, डन, प्लस सी। सो अब यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4y, पता है ना इसको सॉल्व करने का तरीका, तो पहले मैं सी डैश मान ले रही हूँ। अब यहाँ देखो, जब भी इस तरह का फॉर्म दिखे, एक तो तरीका है कि आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, या तो फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। तो व्हाट आई कैन सी, अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँ तो y, अब यहाँ -2 इंटू वाई इंटू 2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 इंटू, यहाँ पे समझ रहे हो ना मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, वाई स्क्वायर है -2 इंटू वाई इंटू 2 है, यही है ये। तो अगर मैं यहाँ +2 का स्क्वायर करूँ, दैट मीन्स 4 करूँ, तो -4 भी करना पड़ेगा, बिल्कुल। एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी कि दिस इज नथिंग बट log x, और यहाँ जो मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रही हूँ, आपको पता ही है log के लिए बना रही हूँ, तो कैन आई राइट दिस कांस्टेंट एज log c, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो फ्रॉम हियर अब क्या मिल रहा है यहाँ से, dy अपॉन y -2 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, करेक्ट। एंड दिस इज नथिंग बट log ऑफ cx में लिख सकती हूँ। अब आप मुझे खुद बताओ, दिस इज dy अपॉन क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर का फॉर्म, दैट मीन्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर क्या होता था, 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 है, दैट इज नथिंग बट 4, 2 इंटू 2, एंड देन लॉग ऑफ, यहाँ ध्यान देना, तो 1 माइनस वाई -2 है एक्स के जगह पे, तो x -2 दैट मीन्स यहाँ -2 अपॉन, अब क्या हो जाएगा, y -2 प्लस 2, क्लियर, यही होगा। एंड हियर इट इज नथिंग बट log ऑफ cx, डन, यही हो रहा है ना। अब यहाँ से जरा चेक करना और मुझे बताना, इस 4 को मैं इधर लेके आऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन्स वो 4 cx टू द पावर में आ जाएगा बिल्कुल। तो कैन आई राइट दिस एज y, अब यहाँ देखो दिस इज नथिंग बट y -4, सो वी हैव गॉट y -4 अपॉन y, then because this -2 + 2 got cancelled, and from here right hand side में आ गया c to the power 4 into x to the power 4, आया कि नहीं। अब c to the power 4 को let us assume मैं कुछ और कांस्टेंट मान लेती हूँ, तो यहाँ अगर मैं इसे c1 into x to the power 4 लिखूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, राइट, वी कैन राइट दिस। तो दिस इज नथिंग बट जनरल सोल्यूशन। अब कंडीशन गिवन है, सो सिंस वी हैव y ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो वी हैव y इक्वल्स टू 2। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, जैसे ही 2 रखोगे यहाँ तो 2 - 4 दैट मीन्स -2 अपॉन दिस इज 2, और यहाँ से c1 इंटू 1 ओनली, तो यहाँ से हमारे पास c1 की वैल्यू आ गई है -1। अब इसको लिख दो आप, सो देयरफॉर व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग हियर, y -4 अपॉन y की वैल्यू आ गई है -x टू द पावर 4, करेक्ट। अब यहाँ से बेसिकली हमें y जो चाहिए थी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ज़रा, यहाँ से आपको बस सॉल्व ही तो करना है इसको थोड़ा सा, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ ना, दिस इज नथिंग बट, इसको यहाँ पे आप सेपरेट कर दो, तो दिस इज 1 - 4 अपॉन y इक्वल्स टू -x टू द पावर 4। सो बेसिकली 4 अपॉन y इज इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर 4। सो बेसिकली y की जो वैल्यू है वो कितनी हो रही है, 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4, यही आ रही है ना, यस, इतनी वैल्यू आ रही है। अब हमें क्या चाहिए थी, देयरफॉर वी नीड हियर कि हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए थी 10y इंटू वाई ऑफ √2 की, तो लिख दो यहाँ पे वैल्यू 10 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे x की जगह पे आप √2 रख दो। सो वी हैव 4 अपॉन 1 प्लस √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो दिस इज योर 4, तो 4 + 1 5, 5 से 2 टाइम्स कटेगा, दैट मीन्स 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 दैट इज नथिंग बट 8। सो आंसर विल बी हियर वेरी सिंपल 8। ऐसे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 8, सोचो ज़रा, यही है आपके IIT का क्वेश्चन। दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट देखा आपने एक पेज से ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाते हो, ओके। और इसके साथ ही अपना डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए आपको अच्छे से समझ में आए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।